हिंदू स्वाभिमान यात्रा का जत्था जब नगर भ्रमण कर रहा था तब पूरा अररिया शहर रामधुन से गुंजयमान हो रहा था। और तस्वीर अररिया शहर की है, जहां पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और धर्मगुरु दीपांकर जी महाराज भी उपस्थित थे। अररिया शहर के कई मोहल्लों से स्वाभिमान रथ गुजरा, तब भारी संख्या में लोग सड़क पर निकलकर स्वागत करते नजर आ रहे थे। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से हिमाचल में हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अररिया में एनआरसी भी लागू करना पड़ेगा। अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का जत्था जब नगर भ्रमण कर रहा था तब पूरा अररिया शहर रामधुन से गुंजयमान हो रहा था। और तस्वीर अररिया शहर की है, जहां पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और धर्मगुरु दीपांकर जी महाराज भी उपस्थित थे। अररिया शहर के कई मोहल्लों से स्वाभिमान रथ गुजरा, तब भारी संख्या में लोग सड़क पर निकलकर स्वागत करते नजर आ रहे थे। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से हिमाचल में हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अररिया में एनआरसी भी लागू करना पड़ेगा। अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का जत्था जब नगर भ्रमण कर रहा था तब पूरा अररिया शहर रामधुन से गुंजयमान हो रहा था। और तस्वीर अररिया शहर की है, जहां पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और धर्मगुरु दीपांकर जी महाराज भी उपस्थित थे। अररिया शहर के कई मोहल्लों से स्वाभिमान रथ गुजरा, तब भारी संख्या में लोग सड़क पर निकलकर स्वागत करते नजर आ रहे थे। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से हिमाचल में हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अररिया में एनआरसी भी लागू करना पड़ेगा। अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का जत्था जब नगर भ्रमण कर रहा था तब पूरा अररिया शहर रामधुन से गुंजयमान हो रहा था। और तस्वीर अररिया शहर की है, जहां पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और धर्मगुरु दीपांकर जी महाराज भी उपस्थित थे। अररिया शहर के कई मोहल्लों से स्वाभिमान रथ गुजरा, तब भारी संख्या में लोग सड़क पर निकलकर स्वागत करते नजर आ रहे थे। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से हिमाचल में हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अररिया में एनआरसी भी लागू करना पड़ेगा। अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का जत्था जब नगर भ्रमण कर रहा था तब पूरा अररिया शहर रामधुन से गुंजयमान हो रहा था। और तस्वीर अररिया शहर की है, जहां पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और धर्मगुरु दीपांकर जी महाराज भी उपस्थित थे। अररिया शहर के कई मोहल्लों से स्वाभिमान रथ गुजरा, तब भारी संख्या में लोग सड़क पर निकलकर स्वागत करते नजर आ रहे थे। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से हिमाचल में हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अररिया में एनआरसी भी लागू करना पड़ेगा। अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का जत्था जब नगर भ्रमण कर रहा था तब पूरा अररिया शहर रामधुन से गुंजयमान हो रहा था। और तस्वीर अररिया शहर की है, जहां पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और धर्मगुरु दीपांकर जी महाराज भी उपस्थित थे। अररिया शहर के कई मोहल्लों से स्वाभिमान रथ गुजरा, तब भारी संख्या में लोग सड़क पर निकलकर स्वागत करते नजर आ रहे थे। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से हिमाचल में हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अररिया में एनआरसी भी लागू करना पड़ेगा। अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का जत्था जब नगर भ्रमण कर रहा था तब पूरा अररिया शहर रामधुन से गुंजयमान
हो रहा था। और तस्वीर अररिया शहर की है, जहां पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और धर्मगुरु दीपांकर जी महाराज भी उपस्थित थे। अररिया शहर के कई मोहल्लों से स्वाभिमान रथ गुजरा, तब भारी संख्या में लोग सड़क पर निकलकर स्वागत करते नजर आ रहे थे। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से हिमाचल में हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अररिया में एनआरसी भी लागू करना पड़ेगा। अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का जत्था जब नगर भ्रमण कर रहा था, तब पूरा अररिया शहर रामधुन से गुंजयमान हो रहा था। और तस्वीर अररिया शहर की है, जहां पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और धर्मगुरु दीपांकर जी महाराज भी उपस्थित थे। अररिया शहर के कई मोहल्लों से स्वाभिमान रथ गुजरा, तब भारी संख्या में लोग सड़क पर निकलकर स्वागत करते नजर आ रहे थे। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से हिमाचल में हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अररिया में एनआरसी भी लागू करना पड़ेगा। अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का जत्था जब नगर भ्रमण कर रहा था, तब पूरा अररिया शहर रामधुन से गुंजयमान हो रहा था। और तस्वीर अररिया शहर की है, जहां पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और धर्मगुरु दीपांकर जी महाराज भी उपस्थित थे। अररिया शहर के कई मोहल्लों से स्वाभिमान रथ गुजरा, तब भारी संख्या में लोग सड़क पर निकलकर स्वागत करते नजर आ रहे थे। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से हिमाचल में हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अररिया में एनआरसी भी लागू करना पड़ेगा। अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का जत्था जब नगर भ्रमण कर रहा था, तब पूरा अररिया शहर रामधुन से गुंजयमान हो रहा था। और तस्वीर अररिया शहर की है, जहां पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और धर्मगुरु दीपांकर जी महाराज भी उपस्थित थे। अररिया शहर के कई मोहल्लों से स्वाभिमान रथ गुजरा, तब भारी संख्या में लोग सड़क पर निकलकर स्वागत करते नजर आ रहे थे। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से हिमाचल में हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अररिया में एनआरसी भी लागू करना पड़ेगा। अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का जत्था जब नगर भ्रमण कर रहा था, तब पूरा अररिया शहर रामधुन से गुंजयमान हो रहा था। और तस्वीर अररिया शहर की है, जहां पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और धर्मगुरु दीपांकर जी महाराज भी उपस्थित थे। अररिया शहर के कई मोहल्लों से स्वाभिमान रथ गुजरा, तब भारी संख्या में लोग सड़क पर निकलकर स्वागत करते नजर आ रहे थे। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से हिमाचल में हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अररिया में एनआरसी भी लागू करना पड़ेगा।